साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी। ट्रंप पर कई गोलियां चलाई गईं। एक गोली कान को छूती गुजर गई, दूसरी सर के पास से गुजरी। ट्रंप की जान बाल बाल बच गई। वाक़या रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी जलसे के दौरान पेश आया। ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स को हलाक कर दिया गया। वाक़े में रैली में मौजूद ट्रंप का एक हामी भी मारा गया। 2 अफराद जख्मी, हालत तशवीशनाक। हमले के शुबे में एक शख्स गिरफ्तार। फायरिंग के मकाम से बंदूक बरामद कर ली गई। सीक्रेट सर्विस का कहना है कि हमलावर ने ऊंचे मकाम से स्टेज की तरफ मुतादिद गोलियां चलाईं। वाक़े की तहकीकात के बाद मजीद मालूमात जारी की जाएंगी। बाइडन की इंतखाबी मुहिम मुलतवी कर दी गई। सीक्रेट सर्विस ने वाक़े की तहकीकात कत्ल की कोशिश के तौर पर शुरू कर दी। If you want to really see something that's said, take a look at what happened. खिताब के दौरान गोलियां चली तो ट्रंप ने अपने कान को छुआ और नीचे बैठ गए। सीक्रेट सर्विस एहलकार ट्रंप की तरफ लपके और उन्हें हिसार में ले लिया। बंदूकें तान ली। ट्रंप काफी देर स्टेज पर झुके रहे। चारों तरफ मुहाफिज ढाल बने रहे। ट्रंप एहलकारों की मदद से उठे तो कान से खून बह रहा था। जुर्रतमंदी का मुजाहरा करने वाले ट्रंप पूरे होशो हवास में रहे। एहलकारों से कहा, ठहरो, उन्हें जूते पहनने दो। खड़े हुए तो पुरजोश अंदाज में हवा में मुक्के लहराए, नारे लगाए, फाइट फाइट फाइट। हिफाजती हिसार में जलसागाह से रवाना हो गए। गाड़ी में सवार होने से पहले एक बार फिर मुक्के लहराकर फाइट जारी रखने का अज़्म दोहराया। एक बयान में ट्रंप का कहना है कि उन्हें गोली मारी गई थी जो कान के ऊपरी हिस्से में लगी। जब बहुत ज्यादा खून बहा तब उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। ट्रंप को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप आज रात रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर डोनाल्ड ट्रंप से कई 100 गज दूर मौजूद था और माहिर निशानाबाज था। हलाक किए जाने के बावजूद हमलावर की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। फिर रैली के दौरान 8 से 10 गोलियां चलने की आवाजें आईं। अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से ट्रंप पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, ट्रंप हमले में महफूज रहे ये जानकर खुशी हुई। इस तरह के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे वाक़े की मजम्मत के लिए बतौर एक कौम मुत्तहिद होना चाहिए। हर किसी को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। जल्द ट्रंप से बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ठीक हैं। बाइडन से सवाल पूछा गया, क्या ट्रंप का वाक़या कत्ल की कोशिश थी? तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास शवाहिद नहीं, उनकी राय हो सकती है। सेनेटर चक शूमर ने कहा कि अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। हाउस डेमोक्रेट रहनुमा हकीम जेफरीज ने कहा कि वो ट्रंप के लिए दुआ गो हैं। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि खुदा का शुक्र साबिक सदर ट्रंप हमले में महफूज रहे। साबिक सदर ओबामा ने कहा कि हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। ये बात इत्मीनान बख्श है कि ट्रंप खैरियत से हैं। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने कहा कि ट्रंप बुज़दिलाना हमले में महफूज रहे। ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने अपने जख्मी वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा कि उनके वालिद अमेरिका को बचाने की जंग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप से पहले अमेरिका के कई सदूर और साबिक सदूर पर हमले हुए। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी 6 दहाइयों पहले कत्ल आज भी मुअम्मा। जॉन एफ कैनेडी कैंपेन करने के लिए गाड़ियों के काफिले में जा रहे थे कि उन पर फायरिंग की गई। अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैककिनली भी कातिलाना हमले में मारे गए थे। साबिक सदर बाराक ओबामा पर 2011 में कातिलाना हमला किया गया। सदर रोनाल्ड रेगन पर 1981 में वाशिंगटन डीसी में गोली चलाई गई। वाक़े में उनके प्रेस सेक्रेटरी शदीद जख्मी हुए। सदर फ्रैंकलिन पर 1933 में कातिल ने मियामी में गोली चलाई। वो बाल बाल बच गए, मगर शिकागो मेयर एंटोन सरमैक मारे गए। सदर थियोडोर रूजवेल्ट 1912 में दोबारा सदर के लिए इंतखाबी मुहिम पर थे जब उन पर गोली चलाई गई।
बुशरा बीबी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। बुशरा बीबी को अडयाला जेल के गेट नंबर 3 से रिहा करके दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी को अडयाला जेल में ही रखा जाएगा। कानूनी तौर पर रूपकार जारी होने के बाद जेल से रिहाई लाजमी होती है। ज़राए के मुताबिक नैब तोशाखाना तहफ़ के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी पर 7 घड़ियाँ और 10 कीमती तहफ़ के खिलाफ कानून लेने और पीछे बेचने का इल्ज़ाम है। तहफ़ में ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियाँ, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने सजाओं के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि खावर मानिका ने खुद तस्लीम किया कि निकाह की खबर उन्हें दूसरे रोज ही मिल चुकी थी, फिर उन्हें शिकायत दाखिल कराने का ख्याल 6 साल बाद आया। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फैसला कलअदम करते हुए दोनों को बरी किया जाता है। इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई की रूपकार जारी। सेशन जज अफजल मजोका ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। इस्लामाबाद के सिविल जज ने इद्दत में निकाह के केस में 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास। तमाम मुकदमात में बरियत के बाद बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। जबरन कैद में रखने की कोशिश पर मुल्क गिर मज़ाहमत करने का ऐलान। कोर कमेटी ने कहा है कि मैंडेट चोर और उनके सरपरस्त बानी पीटीआई को जबरन इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं। बुशरा बीबी का तोशाखाना से बिलवास्ता या बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया। फाशिस्ट हुकूमत ने बानी पीटीआई को रिहा नहीं होने दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तोशाखाना केस के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। मुआवने खुसूसी बराए एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी ने कहा कि इद्दत में निकाह केस की तरह तोशाखाना केस भी बेबुनियाद है। एक जैसे केसेस को अलग अलग चलाकर बानी पीटीआई को जेल में रखा जा रहा है। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया। फर्द जुर्म ये है कि तहफ़ तोशाखाना के जरिए नहीं लिए गए। ये भी फर्द जुर्म आयद की गई कि तहफ़ की कीमत कम लगाई गई। तहफ़ के रिकॉर्ड को तब्दील किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब के नए रेफरेंस से मुतालिक रोजनामा जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने 5 जून को ही खबर दे दी थी। अंसार अब्बासी की 5 जून की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे बानी पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन उन्हें जेल में रखने के लिए हुकाम के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हुकाम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दोम दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे हैं। रोजनामा जंग और द न्यूज़ में 5 जून को शाया अंसार अब्बासी की रिपोर्ट दुरुस्त साबित हुई, जब नैब ने इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के बाद उन दोनों को तोशाखाना के नए रेफरेंस में बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल भी जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी चैंपियंस ने 157 रन का हदफ दिया, जो इंडियन चैंपियंस ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। आज पंजाब, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत, दालबंदी, नौकुंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर, मुजफ्फराबाद 39, पेशावर 38, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा में 36 और गिलगित में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने नून लीग के मरकजी रहनुमाओं का इजलास पीर को मरी में बुला लिया, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं।
सियासी फैसले अदालती फैसले बन जाएं तो मसाइल शुरू होंगे। फैसलों में जानिबदारी वाज़ेह है। सेनेटर फैसल वाडा का दौरान इद्दत निकाह केस में बुशरा बीबी और बानी PTI की अपीलें मंजूर होने पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आईन कानून से बालतर होकर जितनी भी रियायत मिल जाए, बानी PTI की रिहाई अभी मुमकिन नहीं। इब्तदाए इश्क है, अभी बहुत से मराहिल और केसेस हैं। हालिया फैसलों में कानून नहीं लॉजिक नजर आ रही है। जितनी धींगा मुश्ती कर लें, लॉजिक नहीं कानून ही जीतेगा। वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI की मुश्किलात बढ़ गई हैं। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। FBR में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने FBR अफसरान को दो टोक बता दिया। कहा कोई सिफारिश कबूल नहीं, कोई जाती पसंद नापसंद भी नहीं। कौमी मफाद सबसे ऊपर है। कोई गलती है तो दुरुस्त करेंगे। चेयरमैन FBR ने डिजिटाइजेशन पर चंद दिन पहले सरप्राइज दिया। 3 माह पहले बता देते तो सोचते गैर मुल्की फर्म मैकेंजी को लाना है या नहीं। चेयरमैन FBR को फिर कहते हैं कि अब भी कोई सरप्राइज है तो दे दें, कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन इसके बाद छुपन छुपाई की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम ने IMF मुआहदे को नई जिम्मेदारियों का आगाज करार देते हुए कहा, अब टैक्स का निफाज उन अफराद पर करेंगे जो एक थैले का टैक्स नहीं देते। टैक्स लेने के नाम पर ताजिरों और सनतकारों को तंग करने की भी इजाजत नहीं देंगे। नहीं चाहता कि आप मेरी बदनामी करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाने का इरादा नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला पार्टी करेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 14 अगस्त से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का ऐलान। 200 से जायद और 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। बकाया कीमत बिलासूद किस्तों में 5 साल में अदा करना होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। सोलर पैनल्स की फराहमी से बिजली के बिल में 40% कमी होगी। मरियम नवाज ने कहा, अवाम को रिलीफ देना ही उनका मिशन है। मुश्किल हालात हैं लेकिन अवाम के साथ हैं और रहेंगे। पीर को पार्लियामेंट में फैसला होगा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजर-ए-सानी की तरफ जाएगी या नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि फैसला एक शख्स की दहलीज तक पहुंचाया जो साइल ही नहीं था। फैसले की होम डिलीवरी की गई। मौजूदा हालात में पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। आईनी एनआरकी फैलेगी। सूरत हाल गंभीर है। आईन और कानून पामाल होगा तो सब अपनी हुदूद पार कर जाएंगे। मुल्क में दहशत गर्दी जारी है। PTI ऑपरेशन से इनकारी है। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 23 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करेगा। वजीर पंजाब सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त कहा है कि PTI की मखसूस सीटें बनती ही नहीं। जो सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बनती थीं वो PTI को कैसे दे दी गईं। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद आटा मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 दिन के लिए मौखर कर दी। आटा मिल्स विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 3 दिन बंद रहेगी। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में मुकाबला। 4 मुग़वी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक डाकू मुग़वियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस की फायरिंग से डाकू मुग़वियों को छोड़कर फरार हो गए। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बाजियाब अफराद को 10 रोज कबल मुसाफिर वैन से उतारकर अगवा किया गया था।
हैदराबाद के 3 नौजवानों के बाद पंजाब के 3 नौजवान भी म्यांमार में लापता। गुजरात का जैन, मंडी बहाउद्दीन का आमिर और सियालकोट का शाहिद मुबैना तौर पर म्यांमार में एक कंपनी में जा फंसे। पाकिस्तान में अहले खाना परेशान, कहा नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत से वापसी के लिए इकदाम की अपील। म्यांमार में लापता हैदराबाद के 3 नौजवानों को बेचा नहीं गया। म्यांमार में पाकिस्तानी सफारतखाने के असिस्टेंट कौंसलर अली शेर ने कहा है कि तीनों नौजवान नौकरी के झांसे में आकर गैर कानूनी कंपनी में काम करने आए। नौजवानों को जल्द बाजियाब करवाकर वतन वापस भेज दिया जाएगा। कानूनी पेचीदगियों के बायस उनकी बाजियाबी में ताखीर हो रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैजाबाद के मकाम पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का मुतालिबा है कि इसराइली मसनूआत का सरकारी बॉयकॉट किया जाए। मुजाहिरीन का कहना है सरकारी बॉयकॉट होने तक धरना जारी रहेगा। सरबराह तहरीक लब्बैक का कहना है नेतन्याहू को सरकारी सतह पर दहशतगर्द करार दिया जाए, फ़लस्तीन तक तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद पहुँचाई जाए। अलाई चेयरलिफ्ट हादसे को तकरीबन साल हो गया। चेयरलिफ्ट अब भी बंद पड़ी है। हुकूमत ने ना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तय किए, ना चेयरलिफ्ट खुलने दी। इलाका मकीन रुल गए। तलबा, बुजुर्ग और खवातीन दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और बिखरे नदी नालों को अबूर करने पर मजबूर। इलाका मकीनों ने शिकवा किया है कि सामान की तरसील और मरीजों की मुंतकली के लिए मिनटों का सफर घंटों में भी तय करना मुश्किल हो गया। मुशीर इत्तलात केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अलाई वाक़या जब हुआ उस वक्त निगरान हुकूमत थी। केपी के दूर दराज इलाकों में तेज बारिशों से सड़कें बह जाती हैं। इंतजामिया को बजट के तहत फंड्स मिलेंगे तो सड़कों पर काम शुरू करेंगे। अलाई चेयरलिफ्ट की बंदिश पर कमिश्नर हजारा डिवीजन सैयद जहीरुल इस्लाम शाह का कहना है लिफ्ट बंद कराने का फैसला केपी हुकूमत का है। इंतजामिया का काम पॉलिसी बनाना नहीं, पॉलिसी पर अमल करना है। चेयरलिफ्ट से मुतालिक पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है। हिफाजती इक़दामात के लिए कानून साजी हो रही है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा था कि वो तकरीबन 1 साल बाद भी अलाई की चेयरलिफ्ट बंद रखने पर जिला इंतजामिया से बाज़ पुर्स करेंगे। कोयटा में मुबैना लापता ज़हीर अहमद के अहल खाना का रेड जोन में वाक़ GPO चौक पर धरना। ज़रगून रोड पर नामालूम अफराद का पुलिस पर पथराव, 4 अहलकार जख्मी। पुलिस की शैलें, नामालूम अफराद ने पुलिस की 2 गाड़ियां जला दी। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगो ने धरने के शुरका से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। इमाम हुसैन के काफिले के सालार हज़रत अब्बास की याद में मजालिस का इनकाद। मुल्क भर में आज 7 मुहर्रमुल हराम को शबी, अलम और ताबूत के जुलूस बरामद होंगे। कोयटा में मोबाइल सर्विस सुबह 6 से रात 12 बजे तक बंद रहेगी। कोयटा में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी है। इसराइली फौज का हमास कमांडरों की मौजूदगी को जवाज बनाकर अल मवासी कैंप पर बड़ा हमला। सेफ जोन करार दिए गए इलाके पर बम बरसा दिए। 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शताई कैंप पे नमाज पढ़ते लोगों पर भी बमबारी, 17 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का अल मसावी कैंप पर हमास मिलिट्री कमांडरों पर मोहम्मद ज़ईफ़ और राफिज़ सलामा को निशाना बनाने का दावा। हमास की तरदीद के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि मोहम्मद ज़ईफ़ की हलाकत की तस्दीक नहीं हुई। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में मोहम्मद ज़ईफ़ का मुहाफ़िज़ मारा गया। अल क़स्साम ब्रिगेड्स का रफ़ा में इसराइली फ़ौज पर हमला, कई इसराइली फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी होने का दावा। इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हज़ारों अफराद का मगरबी यरूशलेम की मरकजी शहरा पर मार्च। यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी मुआहिदा करने का मुतालबा। स्टेज टीवी के नामवर अदाकार मुजाहिद राना लाहौर में इंतकाल कर गए। मुजाहिद राना एक हफ्ते से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे।